हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? बच्चे पार्टी कैसे हो? देखिए, हम इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग सब भूल चुके होंगे, क्योंकि आज के स्टूडेंट के पास डेडिकेशन नाम की चीज़ नहीं है। न वो चाहते हैं एक्सरसाइज करना, न वो चाहते हैं बनाना कि प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। उनको बस यही चाहिए, हमें किसी तरह से पास होना। आज के स्टूडेंट के पास ये मानसिकता हो गई है कि हमें सिर्फ पास होना। अरे यार, पढ़ने का मतलब है जुनून, मतलब कि डेडिकेशन, मतलब कि अगर किसी भी चीज़ देखो, टीचर का क्या काम है? टीचर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड टर्म्स कंडीशंस बता देंगे। फॉलो करना आपके काम है, ना फॉलो करना आपके ऊपर है। मेरे दोस्तों, इंटीग्रेशन में हम यह डिस्कस किए थे कि अगर इंटीग्रेशन में सिर्फ फार्मूला और सिर्फ अप्रॉक्स यानी कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, फार्मूला अगर आपको अच्छे से याद है, तो मेरे दोस्तों इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम कहीं पर भी आपसे बनने में प्रॉब्लम यानी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मेरे दोस्तों इंटीग्रेशन ही नहीं, डिफरेंशियबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है, अगर जो बंदे का डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन ये दो चैप्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वह अच्छे से अच्छी मार्क्स ला सकते हैं मैथ में। मेरे दोस्तों, हम इंटीग्रेशन के सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन के जानेंगे, क्योंकि आपको भूलने की आदत है, क्योंकि लंबे समय के बाद क्लासेस स्टार्ट हुए ना, दीपावली, छठ, ये सब चलते हैं। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब है इंटीग्रेशन में हम सबसे पहले एक फार्मूला बताए थे कि यह सबसे ज्यादा बेसिक फार्मूला है और यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को कभी जब मिल जाता है या उससे अप्रॉक्स मिलते हैं। मेरे दोस्तों, एच टू दी पावर एन डी एस का इंटीग्रेशन ही होता है एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन और एक कांस्टेंट सी, या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। मेरे दोस्तों, एच टू दी पावर एन यह आपको या तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला ही दे देता है और या तो इसके अप्रॉक्स पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होता है। लाइक दिस मेरे दोस्तों, अगर आपको बोल दे एक्स टू दी पावर 7 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, मेरे दोस्तों एच टू दी पावर 7 ds का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आई से डिनोट किया जाता है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, n बराबर 7 है, n बराबर 7 है, तो x के पावर n प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 अपॉन में भी 7 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c हो जाएगा। यानी h टू दी पावर 7 का इंटीग्रेशन में दोस्तों x के पावर 8 अपॉन में 8 प्लस ई देखने को मिलता है। मेरे दोस्तों, हम ये भी बताए थे आप लोगों को कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशियबिलिटी का इनवर्सली है, मतलब अपोजिट है। जैसे मेरे दोस्तों, अगर यही चीज रहता, समझने की कोशिश कीजिए, अगर यही एच टू दी पावर एन का डिफरेंशियबिलिटी रहता है मेरे दोस्तों, तो हो जाता क्या, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, और यही अगर एच टू दी पावर n ds का इंटीग्रेशन है मेरे दोस्तों, तो होता है x के पावर n प्लस 1 अपन में n। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ जो n है मेरे दोस्तों, यहाँ जो n है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है और यहाँ जो n प्लस 1 है डिवाइड में आ रहा है, वहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ सॉरी वहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, यानी अपोजिट है। मेरे दोस्तों, इसी के अप्रोच पे सॉल्यूशन होंगे। अब अगर हम बात करें एक ऐसे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे ये बोलता है h टू दी पावर 8, क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्तों ये पूछता है, समझने की जरा कोशिश करेंगे। देखिए, आज के स्टूडेंट के पास क्या है, डेडिकेशन नाम का चीज है, वो चाहते हैं पढ़ना को। क्या होता है ना, आज स्टूडेंट ऐसे चाहेंगे, जब क्लासेस लेक्चर देखेंगे उनके बाद उन लोगों को ऐसा लगेगा आज जो है चैप्टर को, मतलब आज चैप्टर उठाएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्यूशन कर डालेंगे। एक कहने के लिए जब वो सॉल्यूशन करने बैठते हैं, उनके माइंड में ऐसा थॉट आ जाता है, आज नहीं कल करेंगे, और वो बुक रखा था, कल कब होता है किसी को पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछते, समझने की जरा कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछे, एच टू दी पावर 8, क्या हो गया फोटो पे यार, एक सेकेंड मेरे भाई, पानी की
पानी आ गया बोर्ड पे यार। चलो देखो, इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे मेरे दोस्तों x के पावर 7 प्लस x के पावर 8 प्लस x के पावर 9, समझने की कोशिश करना यार, पानी की मात्रा ज्यादा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलो इसको पहले नोट डाउन करते हैं, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसे लेंगे जिसपे आपका x के पावर n का कॉन्सेप्ट किसी भी तरह के रहे क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आता है, जिनको मेरे तरफ से हाथ उठा देंगे, अब आपको भगवान ही बचाएंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे यार। इतना प्रॉब्लम पिछले क्लासेस में भी सॉल्व कराया था, उसको रिवाइज कराने के लिए भी इस क्लासेस में हम आपको 10 से 15 मिनट टाइम फालतू के बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम डिस्कस करें मेरे दोस्तों, तो x के पावर 8 प्लस x के पावर 10 प्लस x के पावर 11 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 13 प्लस x के पावर 14 प्लस x के पावर 15 इंटू dx। सॉल्व इसको आप लोग करिए। x के पावर 11 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 13 प्लस x के पावर 14 प्लस x के पावर 15 इंटू dx। इसको आप लोग सॉल्व खुद से करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना, इंटीग्रेशन आई मीन्स होता है सभी का इंटीग्रेट हम पार्टिकल करेंगे, मतलब पार्टिकुलर टू पार्टिकुलर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। मेरे दोस्तों x के पावर 8 ds का इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद x के पावर 10 ds का इंटीग्रेट करेंगे, x के पावर 11 ds का इंटीग्रेट करेंगे, x के पावर 12 ds का इंटीग्रेट करेंगे, x के पावर 13 ds का इंटीग्रेट करेंगे, x के पावर 14 dx का इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद x के पावर 15 dx का इंटीग्रेट करेंगे। ये सभी के सभी जो इंटीग्रेट करेंगे मेरे दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट पर इंटीग्रेट होगा, x टू दी पावर n dx का कॉन्सेप्ट होगा मेरे दोस्तों। यानी x के पावर n प्लस 1 मेरे दोस्तों 8 है, तो 8 के जगह 8 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में भी 8 प्लस 1। उसी तरह से 10 है मेरे दोस्तों, तो 10 प्लस 1 अपॉन में 10 प्लस 1। उस तरह से 11 है तो 11 प्लस 1 अपन में 11 प्लस 1। उस तरह से 12 है, 12 प्लस 1 अपन में 12 प्लस 1। उस तरह से मेरे दोस्तों 13 है तो 13 प्लस 1 अपन में 13 प्लस 1। अगर हम बात करें 14 प्लस 1, सिमिलर टू सिमिलर होगा मेरे दोस्तों, यानी ये प्रोसेस 15 तक चलेगा। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन का, तो x के पावर 9 अपॉन 9 आता है, उसके बाद x के पावर 11 अपॉन 11, x के पावर 12 अपॉन में 12, x के पावर में दोस्तों 13 अपॉन में 13, x के पावर 14 अपॉन में 14, x के पावर 15 अपॉन में 15, x के पावर 16 अपॉन में 16, और एक कांस्टेंट के ऐड कर देंगे। मेरे दोस्तों कांस्टेंट यहाँ पर किसी भी तरह के अल्फाबेट हो सकते हैं, ए टू जेड किसी तरह से हो सकते हैं। और कांस्टेंट किस लिए दिया जाता है ये बहुत ही अच्छा से हम डिस्कस कर चुके थे जब कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का स्टार्ट हुआ था। यानी आपके सामने जो क्वेश्चन प्रॉब्लम थे, x के पावर 8 प्लस x के पावर 10 प्लस x के पावर 11 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 13 प्लस x के पावर 14 प्लस x के पावर 15 डी। जब हम इस तरह के पार्टिकुलर प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करेंगे, पार्टिकल इंटीग्रेट करेंगे, तो आंसर कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपसे देखिए कभी भी आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन का डिमांड यानी क्वेश्चन राइज होते हैं मेरे दोस्तों, तो इतना लंबा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछ जाएंगे। क्वेश्चंस वहां पर रहेंगे या तो दो का कॉम्बिनेशन, 3 का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जाता है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो इतना का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है या तो इतना का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। मैं दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ तक इतना लॉन्ग क्वेश्चंस को जब हम ड्राइव किए, जब हम सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आपको अगर माइंड में नहीं आता है तो आप घर में पढ़ाई लिखाई छोड़ के पढ़ना क्या जरूरी है, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं
बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारे ऐसे काम है जो बिना पढ़े स्टूडेंट भी कर सकते हो। पढ़ना थोड़ी जरूरी है। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में आपको याद रखना है, x⁴n⁴ इसी का कॉन्सेप्ट यूज होगा मेरे दोस्तों, और इसी का कॉन्सेप्ट पे सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने को मिलेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। हम आगे अब चलते हैं। अब हम चलते हैं मेरे दोस्तों वैसे प्रॉब्लम को देखेंगे जो प्रॉब्लम फार्मूला बेस पे होंगे, यानी उस तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन करना पॉसिबल ही नहीं, इंटीग्रेशन से बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम फार्मूला बैठा के उसको सॉल्व करें तो बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाता है। समझने की जरा कोशिश करते हैं, उसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। पहले देखो यार, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो, सॉल्यूशन करो। जो भी डाउट होता है मेरे यानी आपके ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप जुड़े होंगे, उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व शेयर करें। अगर उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, ऐसे मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम वाले। व्हाट्सएप पर मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो ये पता चला 4-5 दिन बाद मिला, फिर मुझे मत कहना। यानी मेरे दोस्तों देखिए, सपोज डैट आपके सामने अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो sin² x × dx इस तरह से क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो हम अगर बात करें तो हम एक चीज तो जानते हैं कि sin² x समझने की जरा कोशिश करना, cos² x = 1 होता है। अगर हम sin² x की जगह लाते हैं मेरे दोस्तों तो आता है 1 - cos²। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन नहीं बताया हूं जो इस तरह से इंटीग्रेट कर सके, मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सके, sin² के जगह इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सके। तो मेरे दोस्तों यह तो अप्रोच नहीं लगने वाला, लेकिन मैं एक फार्मूला जानता हूं। कौन सा फार्मूला है कि sin² x समझने की जरा कोशिश करना। हम एक फार्मूला जानते हैं मेरे दोस्तों, क्या कि sin² x के जगह फार्मूला था 1 - cos²x/2। देखिए फार्मूला होता sin² = 1 - cos²x/2। उसी तरह से मेरे दोस्तों cos² x होता 1 + cos²x/2। यह फार्मूला होता sin² x 1 - cos²x/2, cos² x 1 + cos²x/2। मेरे दोस्तों अगर हम बात करें तो sin² x के जगह 1 - cos²x/2 × dx अगर हम लिख दें तब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं जरा। अब हम इसको मेरे दोस्तों अगर हम बात करें तो 1/2, देखिए 2 जो है हर एक के डिवाइड में है। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि हम अगर 1/2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे -1/2। उसी तरह से मेरे दोस्तों cos²x × dx समझने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों हम बताए थे, देखिए ये जो आपका dx है इसका कांस्टेंट 1 है, और हम ये भी डिस्कस किए थे कि अगर कुछ भी नहीं रहे 1 का कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन x होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर समझने की जरा कोशिश करते हैं कि उसका इंटीग्रेशन x होता है, ठीक। या मैं इस एक को x के पावर 0 भी लिख सकता हूँ। मेरे दोस्तों किसी का भी पावर अगर हम 0 लिखे तो उसका वैल्यू 1 होता है। बाय द x के पावर 0 1 ही नहीं, आप अगर 1 लाख 1 करोड़ इन्फिनाइट का भी पावर अगर 0 लिख दे उसका भी वैल्यू मेरे दोस्तों 1 ही होता है। तो हम 1 को x के पावर 0 भी लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, x के पावर 0 को भी हम 1 लिख सकते हैं। चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरे दोस्तों हम जानते हैं कि इसका तो x हो जाएगा, यानी x + x/2 - cos x। मेरे दोस्तों अब हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन की बात अगर करें तो -sin x होता है ना। गधा इतना मारेंगे ना, cos x का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ sin x होता है, ना कि -sin x होता है। समझने की कोशिश करना है, और डिफरेंशिएबिलिटी होता है cos x का -sin x, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा cos 2x
अपॉन में 2, लेकिन यहाँ x का बेस 2 है तो अपॉन में भी 2 आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन में दोस्तों x अपॉन में 2 माइनस में cos 2x अपॉन में 4 प्लस c हो जाएगा। यानी आपके सामने जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, साइन स्क्वायर x को अगर इंटीग्रेट करें x अपॉन में 2 माइनस cos 2x अपॉन में 4 प्लस, यहाँ पर तो एक फंक्शन है लेकिन आंसर आता है दो फंक्शन के फॉर्म में। अगर जिस स्टूडेंट को, जिस बंदे को अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा वो कैसे सॉल्व करेगा जरा बताओ। फिर वो लगाते ही रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, होते रहेगा, उसका दिन खत्म। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, अगर यही प्रॉब्लम देखने को मिले cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स का फॉर्म में, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे जरा इस बात को हम भी डिस्कस करें। हम ये भी जानते हैं सर कि cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2 होता है। मेरे दोस्तों अगर इंटीग्रेट करेंगे ये फार्मूला यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम लिखे 1 अपॉन में cos 2x अपॉन में 2 इंटू डी एक्स, अगर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करने की बात करें तो 1 अपॉन में 2 dx हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में cos 2x इंटू dx हो जाएगा। यहाँ पर x अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस cos 2x, उसी तरह से cos 2x बेस 2 है तो यहाँ पर 4 प्लस c हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, यानी हमें ये पता चलता है कि साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन की बात करें तो दोनों का इंटीग्रेशन सेम होता है, सिवाय अगर बात करें तो साइन कन्वर्जन, यानी कि साइन चेंज करता है। अगर आपको देखने को मिलता है साइन, तो सिर्फ देखिए ये भी चीज आप माइंड में सेट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है, सिवाय अगर हम बात करें तो प्लस माइनस का अंतर होता है। मेरे दोस्तों आपको साइन मिल जाए दिखने का तो माइनस सिंबल हो जाएगा, कॉस मिल जाए देखने को तो प्लस सिंबल हो जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की सारे के सारे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम और फार्मूला बेस्ड होगा। आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि फार्मूला का कितना इम्पोर्टेंट है आपके इंटीग्रेशन लाइफ में। मान लीजिए सपोज दैट आपको प्रॉब्लम इस तरह से देखने को मिल जाए, ठीक, 2 sin x इंटू में cos x इंटू में डी। हम मेरे दोस्तों ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन अभी तक आपको नहीं डिस्कस किया है जो इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर सके, लेकिन हम एक जानते हैं मेरे दोस्तों कि 2 sin a इंटू cos a बराबर में sin 2a देखने को मिलता है। यानी इसके जगह मेरे दोस्तों 2 sin x इंटू cos x है तो यह हो जाएगा sin 2x इंटू dx। और हम ये जानते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो हम इजीली से इसको कर सकते हैं। माइनस में cos x, x के जगह 2x है, बेस 2 है तो डिवाइड भी 2 से हो जाएगा। यानी मेरे दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम था 2 sin x इंटू cos x dx, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos 2x अपॉन में 2 प्लस c हो जाएगा। अगर जिसको यह फार्मूला याद नहीं रहेगा तो वह कैसे इस डाउट को, कैसे अपने लाइफ के डाउट को वह सॉल्व कर पाएगा। मेरे दोस्तों समझने की जरा कोशिश करना। अब हम ऐसे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं जो प्रॉब्लम सपोज दैट मान लीजिए आपको ट्रांसफर फॉर्म में दे दे, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रांसफर फॉर्म में रहे। सपोज दैट आपको अगर इस तरह से फॉर्मूला दे दे मेरे दोस्तों tan x अपॉन में समझने की कोशिश करना cot x इंटू डी। कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है जो इस फॉर्मूला को, सॉरी इस को प्रॉब्लम को, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सके, लेकिन हम एक चीज जानते हैं मेरे दोस्तों, क्या चीज होता है वो जरा देखने की कोशिश करते हैं कि tan x इंटू cot x को हम 1 अपॉन में tan x लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरह से इसको हम डिस्कस किए हैं आपके कॉन्सेप्ट वाले इंटीग्रेशन के पार्ट में। यानी अब tan से tan कैंसिल हो गया मेरे दोस्तों, सिवाय 1 बच जाता है और 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है तो x प्लस c हो जाएगा। यानी कि tan x इंटू cot x का अगर इंटीग्रेशन करें तो x प्लस c होता है। अगर मेरे दोस्तों इसी तरह से आपसे डिस्कस करने को देखने को मिल जाए tan x इंटू cot x के जगह अगर क्वेश्चन मिल जाए मेरे दोस्तों क्या मिल जाए तो sin x इंटू में
cos x इंटू में dx। तो मेरे दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ sin x cos x अगर मिल जाए तो 1 में sin x इंटू dx, साइन से साइन कैंसिल, सिर्फ dx बच जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस। यानी इस तरह के प्रॉब्लम से एक बात तो डिस्कस हो जाता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए होंगे हो सेम और उसका इन्वर्स समझने की जरा कोशिश करना। हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब आपके सामने दो फंक्शन दिए गए ट्रिग्नोमेट्री का, एक फंक्शन सेम है और एक फंक्शन उसके इन्वर्स है, तो उसका इंटीग्रेशन आप आंख बंद करके x प्लस सी मार सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले। फिर से मेरे बातों पे गौर कीजिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपकी फीलिंग के साथ चलना क्या चाह रहे हैं। मेरे दोस्तों आपको अगर दो तरह के फंक्शन दिए गए होंगे हो, एक फंक्शन हो देखिए समझिए, अगर आपके प्रॉब्लम में दो तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए होंगे हो, एक फंक्शन हो और एक फंक्शन उसके इन्वर्स हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेट आएंगे x प्लस सी आएंगे। आप फिर से एक एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोलते हैं, आपको अगर दो तरह के इंटीग्रेट फंक्शन आपको दो तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हो, एक फंक्शन खुद हो और एक फंक्शन उसके इन्वर्स हो, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा x प्लस सी आता है। आप आंख बंद करके मारो, ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों एक cos x हम कहने की कोशिश क्या किए थे कि जब भी आपके सामने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होंगे, ये आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक cos x और एक sec x, वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक खुद हो, जैसे cos x खुद है और एक cos x का इन्वर्स है sec x, तो उसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है। सपोज देखिए cos x है और sec x को हम 1 में cos x लिख सकते हैं, cos x से cos x कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ dx बच जाएगा, यानी dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी देखने को मिलता है। फिर से मेरे बातों को गौर कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। क्या बोले, जब भी आपको दो तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए होंगे हो, दो तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसमें आपका एक सेल्फ हो, खुद हो, और एक उसका इन्वर्स हो, तो उसका इंटीग्रेशन x प्लस सी आता है मेरे दोस्तों। अब इससे ज्यादा मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ। समझ में आया? ठीक ना आया? ठीक। क्योंकि आपके मानसिक इतना डेवलप नहीं है जो इस तरह के प्रॉब्लम को समझ, इसमें है ही क्या यार, खुद उसके यूनिवर्स, खत्म कहानी। तीन तरह के मैं आपको सॉल्व करके दिखाया, प्रूफ दिखाया, अब क्या दिखाऊं, नोट डाउन करवा लिया। आपके सिलेबस लिमिटेड है, कंपटीशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम उसी चैप्टर से देना है, तो प्रॉब्लम भी देगा, सेम ही देगा, लेकिन घुमा कर देगा। कैसे देगा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके सामने कैसे यहाँ एटा, अगर आपसे प्रॉब्लम पूछ दे मेरे दोस्तों इस तरह से, देखिए किस तरह कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट के पास, यानी कि समझने की कोशिश करना। tan स्क्वायर x समझने की कोशिश करना, इंटू में cos। देखिए अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूजन आ जाएगा कि tan स्क्वायर x इंटू में cos x को कैसे हम सोल्यूशन करें। तो मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, cos स्क्वायर x समझ, देखिए इस तरह से प्रॉब्लम मिल जाए tan स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, तो हड़बड़ाना नहीं है, हम tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x और इंटू में cos स्क्वायर एक्स इंटू में dx। मेरे दोस्तों cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, और sin स्क्वायर एक्स के हम जानते हैं फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 इंटू में
dx। अब इसको मेरे दोस्तों अलग अलग अगर हम इंटीग्रेट करें, जो कि बहुत ही अच्छा से क्लास स्टार्टिंग के टाइम में ही इसको हम डिस्कस कर चुके थे, यानी उसका x अपॉन में 2 आ जाएगा और उसका मेरे दोस्तों cos 2x का आता है sin 2x अपॉन में 4 प्लस c। बहुत ही अच्छे से आते हैं मेरे दोस्तों और हम समझने की कोशिश भी किए थे। यानी इस तरह से अगर आपको दे दे प्रॉब्लम तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज के क्लास में ये समझे फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला अगर जिसको याद नहीं है मेरे दोस्तों वो बहुत ही बड़ा नुकसान सहेगा। सब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइप्स के